देखिए, बिहार में सीएम तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। भले ही डिप्टी सीएम बदले जा सकते हैं, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नीतीश कुमार ही बैठेंगे। 20 नवंबर को कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का 10वीं बार शपथ लेंगे। देखिए, बिहार में एनडीए के पास 202 सीट है। यदि बीजेपी चाहे तो नीतीश कुमार को छोड़कर भी अपनी बहुमत बिहार विधानसभा में साबित कर सकती है और अपने किसी नेता को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा सकती है। और बीजेपी के लोगों का ये इच्छा भी है कि मुख्यमंत्री के कुर्सी पर हमारा ही कोई नेता बैठे, लेकिन बीजेपी की मजबूरी है कि सीएम नीतीश कुमार को बनाना पड़ेगा। देखिए, बीजेपी की इतिहास अगर आप उठा के देखेंगे तो जब भी बीजेपी के लोग किसी चेहरे को आगे रख के चुनाव लड़ते हैं तो बाद में उस चेहरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं, लेकिन बिहार में उनका ये इतिहास काम नहीं करेगा। बीजेपी की मजबूरी है कि नीतीश कुमार को ही सीएम बनाना पड़ेगा। बीजेपी के पास बहुमत साबित करने के लिए सीट है, लेकिन फिर भी वो नीतीश कुमार का हाथ नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी के लोगों का इच्छा भी है कि हमारा ही कोई व्यक्ति सीएम की कुर्सी पर बैठे। देखिए, यूँ तो सब जानते हैं कि यदि नीतीश कुमार थोड़ा भी इधर उधर होंगे तो बिहार की राजनीति पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। सबसे ज्यादा अभी असर जो लोगों को दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि यदि नीतीश कुमार थोड़ा भी इधर उधर होंगे या नीतीश कुमार नाराज होंगे या नीतीश कुमार के मन में थोड़ा भी पीछे हटने का संकेत आया तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिलती हुई नजर आएगी, यानी कि केंद्र के सरकार पर असर पड़ सकता है। लेकिन कारण सिर्फ यही नहीं है कि नीतीश कुमार को अगर सीएम नहीं बनाया जाएगा तो नीतीश कुमार पीछे हट जाएंगे 19 सांसदों के साथ और केंद्र की सरकार जो है वो गड़बड़ हो जाएगी, बल्कि इसके अलावा और भी मुख्य कारण है कि यदि बिहार के अंदर नीतीश कुमार को सीएम के कुर्सी पर नहीं बैठाया गया तो बीजेपी के लिए आगे बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती है। देखिए, बिहार में बीजेपी को अभी लंबी राजनीति करनी है और बीजेपी किसी भी तरह का रिस्क अपने ऊपर नहीं लेना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि हम बिहार में वो सारे तालमेल मिलाकर चले, उन सभी लोगों से हाथ मिलाकर चले ताकि आगे हमें चुनाव लड़ने में और राजनीति लंबा चलने में किसी भी तरह का नुकसान का सामना ना करना पड़े। और नीतीश कुमार जानते हैं कि हम जहां पर हैं, अगर हमारे साथ थोड़ी भी बगावत की गई तो मैं बिहार के अभी उस जगह पर तो खुद को पहुंचा चुका हूं कि बिहार में तबाही ला दूंगा। और इसीलिए नीतीश कुमार शांत मन से बैठे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भी और इन रिजल्ट आने के बाद भी ये चर्चाएं तेज थी कि क्या सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे। कई लोग कह रहे थे कि बीजेपी के पास अब 122 का आंकड़ा पार करने इतना सीट तो आ गया है, वो चाहे तो आसानी से नीतीश कुमार के बिना भी बहुमत साबित कर सकती है और अपनी किसी चेहरे को सीएम कुर्सी पर बैठा सकती है। लेकिन इतना आसान नहीं है कि नीतीश कुमार को आप राजनीति से इग्नोर कर देंगे और अपने किसी नेता को सीएम के कुर्सी पर बैठा सकेंगे। देखिए, बिहार में 5 ऐसी मुख्य कारणें हैं जिसके वजह से सीएम नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी पर बैठाए रखना पड़ेगा। और लोग बधाइयां भी देना शुरू कर चुके हैं कि हमारे जो सीएम हैं 25 बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो 5 वो कौन कौन से कारण हैं हम आपको विस्तार से बता देते हैं और थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि बीजेपी की क्या मजबूरी है कि बीजेपी अपनी रिकॉर्ड बनाते हुए भी बहुमत साबित कर सकती है तो भी सीएम नीतीश कुमार को ही बना रही है। देखिए, पहले ऐसे कारण आने वाले चुनाव में यानी कि साल 2030 के चुनाव में बीजेपी नहीं चाहती कि हमारे लिए कोई भी रिस्क हो। तो पहला ऐसा कारण है कि नीतीश कुमार को सबसे बड़ा राजनीतिक आधार कुर्मी और कुशवाहा समाज है। अगर नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाया गया तो ये वर्ग मान सकता है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को किनारा किया है और इसकी नाराजगी सीधा और इसका बड़ा नुकसान बीजेपी को भविष्य के चुनाव में मिल सकता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है जेडीयू के विधायक और कार्यकर्ता पहले से ही संवेदनशील रहते हैं। अगर उन्हें लगा कि हमारे नेता का अपमान किया गया है तो वो तुरंत बगावत करने पर आ जाएंगे और एनडीए सरकार संकट में आ सकती है, सरकार गिरने तक की स्थिति बन सकती है। तीसरा सबसे अहम कारण, बीजेपी ने अगर नीतीश कुमार का अपमान किया तो कुर्मी समाज का अपमान माना जाएगा। यदि निगेटिव थॉट्स ये गांव-गांव तक पहुंचती है तो इसका सीधा फायदा राजद उठाएगा और बीजेपी के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जाएगा। चौथा सबसे अहम कारण है नीतीश को सीएम ना बनाने पर नया चेहरा लाना, नई समीकरण बनाना,
नए मोर्चा संभालना बहुत मुश्किल होगा। बिहार की राजनीति फिर से उथल-पुथल हो सकती है और इसका दोष सीधा बीजेपी के सर पर जाएगा। पांचवा कारण है, नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं कि बिहार में क्राइम को कैसे कंट्रोल करना है, बिहार में प्रशासन को कैसे हैंडल करना है और बिहार में कौन से विभाग को किस तरीके से चलाना है। तो यदि बीजेपी अभी नए चेहरे को मुख्यमंत्री के सीट पर बैठाएगी तो बीजेपी को ये समझने में बहुत वक्त लगेगा कि बिहार को कैसे चलाना है और बिहार की कमान अपने हाथों में कैसे लेनी है। जब तक बीजेपी समझ पाए तब तक शायद बिहार में बहुत सारी चीजें बिगड़नी शुरू हो जाएगी और बीजेपी किसी भी तरीके का रिस्क बिहार के अंदर नहीं लेना चाहती। इसलिए बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार के पास अनुभव भी है, नीतीश कुमार जानते हैं कि बिहार को कैसे चलाना है, बिहार में क्राइम को कैसे कंट्रोल करना है और नीतीश कुमार ये भी भली भांति जानते हैं कि कौन सा दांव कहाँ खेलना है। तो इसलिए बीजेपी चाहती है कि सीएम के कुर्सी पर नीतीश कुमार ही बैठे। डिप्टी सीएम भले ही हमारे किसी नेता को बना दिया जाए, लेकिन सीएम के कुर्सी के साथ कोई छेड़छाड़ ना किया जाए। यदि सीएम के कुर्सी के साथ छेड़छाड़ होगी तो बिहार में सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपका इस खबर पर क्या राय होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।